हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस बार टीजीटी पार सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का सेकेंड डे है और आज हम प्रोनाउन करने वाले हैं। ये वीडियो टीजीटी इंग्लिश और अदर एस्पिरेंट्स जो कि DSSB के एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए यूज़फुल है। ग्रामर का पोर्शन जो है वो 20 मार्क का ग्रामर का पोर्शन पेपर 1 में भी आता है, जो सारे ही DSSB एस्पिरेंट के लिए पेपर में उनके आता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी टीजीटी से बिलोंग करते हो, चाहे टीजीटी इंग्लिश हो, सोशल हो, आपके अदर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स हो, साइंस हो, किसी भी से बिलोंग करते हो, आपको 20 मार्क का पेपर 1 का जनरल पेपर तो देना ही पड़ेगा। आइदर यू आर फ्रॉम पीजीटी एज वेल, वहाँ पे भी आपको 20 मार्क का, वहाँ पे आपको इंग्लिश का देना ही पड़ेगा आपको एग्जाम, ठीक है। तो प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसको पढ़ने से आपके कुछ मार्क्स आपके ईजिली कवर हो सकते हैं आपके पेपर 1 के सिलेबस में। और बाकी जो टीजीटी इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं और जो पीजीटी इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और बिना किसी परेशानी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ गोल्डन रूल्स को देखेंगे। जो गोल्डन रूल्स, क्या क्या गोल्डन रूल्स होते हैं प्रोनाउन के लिए। यूजुअली लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, तो लोग बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोनाउन ये होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। ये बस कहने के लिए ठीक लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप देखोगे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोनाउन, 11-12 तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब आप प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आज हम यही सारे गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोनाउन? सो बेसिकली प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है ना। प्रोनाउन एक वर्ड है दैट रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 7th। राम एक अच्छा लड़का है जो कि क्लास 7th में पढ़ता है। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो में देखी होगी, हमने बताया होगा नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगी, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। यहाँ पे देखो, राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा नाउन। तो हमने क्या देखा? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड को, जो नाउन को रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पे ही क्या कर रहा है? राम को रिप्लेस कर रहा है। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ पे ही आया है, एक ऐसा वर्ड जो कि रिप्लेस कर दे। किसको रिप्लेस कर दे? नाउन को। हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। सो बेसिकली देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है? 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है ना। 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। कौन कौन से? एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun and possessive pronoun. So basically there are these 9 types of pronoun. All right, we'll discuss further one by one. So first one is personal pronoun. क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? सो पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट वी यूज टू रिफर टू पीपल एंड एनिमल। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जब हम रिफर करते हैं पीपल और एनिमल को। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, तो एक ऐसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे जब मेरे बारे में बात हो रही है तो वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि वैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, राम इज़ अ गुड बॉय, है ना। राम इज़ अ गुड बॉय। तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो कैसा प्रोनाउन हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया, है ना। ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो कि किसी के बारे में बताता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसके उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में उसकी स्पेशलिटी बताते हैं, उसका प्रोफेशन बता रहा है, उसकी कुछ खूबियाँ बता रही है, उसके एग्जेक्टिव के बारे में बता रहा है, कुछ भी चीज़ बता रहा है, पर्सनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं, है ना, कोई भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में। एग्जाम्पल देखेंगे।
दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट, ये क्या है, मेरा फेवरेट शर्ट है। यहाँ पे दिस हमने यूज़ किया। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो कुछ चीज़ें अपने साथ लेता है। कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा ही डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ में आते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ में आते हैं। क्या क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया कि दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट, ये मेरा फेवरेट शर्ट है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये मेरा फेवरेट शर्ट है ना, हमने ये एग्जाम्पल दिया। तो हमने पर्टिकुलर यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात की। हम पर्टिकुलर उसी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, और किस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये। और इसमें देखेंगे कि दिस यूज भी हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है कि भाई यही मेरा फेवरेट शर्ट है। जैसे बोलते हैं, मान लो कि दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट बुक है। दिस इज़ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल, टॉपर्स गैलेक्सी क्या है, मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है। तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे टाइप के प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है देखिए, जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में हु, हुम, व्हाट, विच और हुज, जब इन वर्ड्स का यूज होता है, इन वर्ड्स का यूज करके जब हम क्वेश्चंस करते हैं किसी से, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में क्या है, हु रोट दिस लेटर, हम पूछ रहे हैं ये लेटर किसने लिखा है, हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु रोट दिस लेटर। यहाँ पे हु का यूज भी हो रहा है और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये लेटर लिखा किसने, हमें तो पता ही नहीं है लेटर किसने लिखा है ना। तो ऐसे जब भी कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें पता नहीं होता है कि वो काम किसने किया, इसलिए हम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसमें ये वर्ड्स हु, हुम, व्हाट, विच, वो, हुज, इन सारे ही वर्ड्स का यूज हो रहा है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं और क्वेश्चन मार्क भी होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टेड डिपेंड क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई अगेन रिपीट, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंड क्लॉज। देखो डिपेंड क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या करता है, डिपेंड क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या करता है, रिलेट करता है ना, कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जो क्या करता है, डिपेंड क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या कराता है, कनेक्ट कराता है। क्या कराता है, कनेक्ट कराता है। ठीक है, कनेक्ट कराता है। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन कई एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि उसके एग्जाम्पल में आते हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं, आई अगेन रिपीट, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वीडिश। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो क्या पढ़ सके, स्वीडिश पढ़ सके। देखो ये सेंटेंस पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ध्यान से देखिए, 2 पार्ट्स में हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए। ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। हु कैन रीड स्वीडिश, जो कि स्वीडिश रीड कर सके। देखो ये 2 सेंटेंस है, पर विद द हेल्प ऑफ हुम हमने क्या किया, एक पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया कि मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि स्वीडिश रीड कर सके। तो हमने क्या किया, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को हमने क्या किया, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। कि 2 अलग अलग सेंटेंस जो होता है वो कोई एक बात करने के लिए आपस में कनेक्ट हो रहा है। देखो आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कनेक्ट हो रहा है विद दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, हु, whom, which, what, that, इन सारे ही वर्ड्स को मिला के जब वो कनेक्ट कर रहा है आपस में, कनेक्ट करने के बाद उसका इन पूरे सेंटेंस का कोई एक मीनिंग निकल रहा है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेशली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इट इज रिफरिंग टू। हमें पता नहीं होता, हमने क्या देखा, इनडेफिनिट मतलब हमें पता ही नहीं है, कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रही है कोई। देखो इनडेफिनिट, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इनडेफिनिट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इनडेफिनिट हमें नहीं पता है
है ना, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इनडेफिनिट के बारे में बात हो रही है, हमें पता ही नहीं है, कोई भी चीज़ डिफाइन ही नहीं है ना, जब चीज़ डिफाइन नहीं है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेशली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज रेफरिंग टू। हमें पता ही नहीं है कि किसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या क्या रिफर कर रहे हैं, वी डोंट नो। जब ऐसे सेंटेंसेज होते हैं तो हम उस ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, उसमें होता है सम, somebody, anyone, anywhere, nothing, everybody। आपको ये सारे ही वर्ड्स सुन के आपको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ कि हम किसको रिफर कर रहे हैं, someone, है ना, ये somebody, किसको, somebody मतलब कौन, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, anyone कोई भी हो सकता है, भाई मैं नहीं पता कौन, anywhere कहीं भी, बोलते हैं ना एनीवेयर ऑन द अर्थ, कहाँ भाई नहीं पता, नथिंग, वी डोंट नो, नथिंग हमें नहीं पता है, एवरीबडी सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, तो हमें नहीं पता चल रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस है ना, ऐसा जब कोई भी चीज़ आता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं क्या, समवन एट माई लंच, किसी ने मेरा खाना खा लिया, किसने खाया मुझे नहीं पता, किसने मेरा लंच खा लिया मुझे नहीं पता। स्कूल में होते थे ना, स्कूल में जब जाते थे तो कोई हमारा टिफिन बॉक्स खा गया, किसने खा गया हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, हमें पता ही नहीं किसने किया है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, समवन, तो हमने क्या देखा, समवन, समबडी, एनीवन, एवरीवेयर, नथिंग, एवरीबडी। ऐसे जब वर्ड्स को यूज़ करके जब कोई सेंटेंस बनता है, हमें पता ही नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है ना, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई किसके बारे में है ना, आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज रेफरिंग टू, किसके बारे में बात हो रही है और किसको रेफर कर रहा है, हमें जब नहीं पता होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो ऐसे वर्ड्स आते हैं और ऐसे सेंटेंस जब एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कौन से टाइप का प्रोनाउन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंडेफिनिट टाइप का प्रोनाउन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किसने ये काम किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। जब हम म्यूचुअली बात करते हैं, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात करते हैं और म्यूचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसे जो भी नाउन, जो प्रोनाउन होता है हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है, क्या है रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कई बार क्या होता है कि हम वी आर डिपेंड होते हैं, हम कभी कभी किसी पे डिपेंड होते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वो कैसा नाउन हो गया, वो हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को ये दर्शाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, वन अनदर भी जब हम यूज़ करते हैं वो भी रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल हो जाता है ना। तो माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बहन और मैं, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हम दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। यहाँ पे एक और बात बता दो, देखो जब भी ईच अदर की बात होती है, किसकी बात होती है, ईच अदर की, जब ईच अदर की बात हो रही है तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है, पर जब हम मोर देन वन पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा वन अनदर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वन अनदर। दो से ज़्यादा लोग, टू प्लस, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे वन अनदर। वन अनदर हमेशा टू प्लस मतलब मोर देन टू, हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, और जब ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए ही यूज़ होता है। ऑलराइट, फिर आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रिफर टू द सेम पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। ये देखो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स क्या है उसके, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। मतलब क्या हुआ, ये क्या बताना चाह रहा है भाई, देखो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रिफर टू द सेम पर्सन और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सेम पर्सन को। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, कीन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे कीन क्या कर रहा है, खुद को आईने में देख रहा है। किसको देख रहा है, खुद को देख रहा है, वो खुद को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिफर कर रहा है सेम पर्सन को। यहाँ पे केन हिमसेल्फ, खुद को देख रहा है ना वो, तो वो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज़ में। ठीक है, जब वो खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे कोई भी प्रोनाउन जब रिफ्लेक्ट करता है खुद को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे
रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ, कैन किसको देख रहा है, हिमसेल्फ, खुद को देख रहा है ना, खुद के बारे में बात कर रहा है। तो हम ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो भी प्रोनाउंस होते हैं जब खुद को हिमसेल्फ यूज होता हो, है ना, ऐसे कोई भी चीज़ यूज होता हो, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, हम उसमें बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन से बिलोंग करता है। मैं कुछ कुछ वर्ड्स बताऊंगी आपको जो बहुत हेल्प होंगे एग्जाम में, ये वर्ड्स बहुत बार आते हैं, आप इससे इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है या नहीं है। एक वर्ड होता है एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट, आप सब जानते होंगे एब्सेंट को, है ना, एब्सेंट हम बोलते हैं ना कि येस आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, क्या हो रहा है ना, कि ही, जैसे मान लो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, है ना, जो एब्सेंट है, एब्सेंट के साथ में हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, एब्सेंट के साथ में आप हमेशा यूज़ करेंगे ये जो हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ना, एब्सेंट के साथ में हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। एक सेकेंड वर्ड आता है एविल, है ना, इसके साथ भी आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, इसके साथ भी आप हमेशा यूज़ करोगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। फिर एक वर्ड आता है अप्लाई, है ना, क्या वर्ड आता है, अप्लाई, अप्लाई के साथ भी आप हमेशा यूज़ करोगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। फिर एक वर्ड आता है बहुत बार आप देखते हो इंजॉय, इंजॉय के साथ में भी हमेशा क्या यूज होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंजॉय के साथ में भी हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। एक और वर्ड होता है प्राइड, प्राइड के साथ में भी आप हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, है ना। फिर एक वर्ड आता है रिवेंज, बोलते हैं ना हम रिवेंज लेंगे, हम रिवेंज लेंगे, ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, हालांकि लेना नहीं चाहिए रिवेंज, पर फिर भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे भी जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब ये जो सारे वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे ही वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लेते ही लेते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ एंड एम्फेसिस। देखो क्या बोल रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो बेसिकली हमने बताया, एग्जाम्पल देखिए, आई बिल्ट माई होम माई सेल्फ। हमने पहले वाले में क्या देखा था, हमने पहले वाले में क्या देखा था कि यहाँ पे हिमसेल्फ, है ना, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ की बात हो रही थी, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आई बिल्ट माई होम माई हाउस माई सेल्फ, है ना। अच्छा चलिए कमेंट में बताइए, यहाँ पे हाउस लिखा है ना, यहाँ पे होम क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे होम क्यों नहीं हो सकता, और होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, क्या डिफरेंस है होम और हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। तो आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर खुद से बनाया है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन हमने क्या देखा है, अभी हमने डेफिनेशन में ही देखा था, क्या देखा था कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये जो होता है सब्जेक्ट पे रिफर बैक जाता है, वापस बैठ जाता है। मतलब आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने खुद से बनाया है, तो यहाँ पे ये माई सेल्फ किस पे आ गया, आई पे ही रिफ्लेक्ट हो गया ना, रिफर बैक टू हो गया, रिफर बैक हो गया, है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पे, है ना, रिफर बैक हो जा रहा है प्रोनाउन, ऐसे कोई भी सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रोनाउन बोलेंगे। ऑलराइट, फिर आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के हम सभी सिखा रहे हैं ना, हम डेली लाइफ में पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए, इट इज ए नाउन दैट एक्सप्रेस पोजिशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी चीज़ जो कि आपके पोजीशन को बताता है, आपके ओनरशिप को बताता है, आपके रिलेशनशिप्स को बताता है, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए क्या, माइन, योर्स, हीज, हर्स, आर्स, देयर्स, ऐसी कोई भी चीज़ इंक्लूड होती हो हम उसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, दैट टॉय ऑन द सेल्फ इज माइन, हम क्या बोलते हैं, वो जो टॉय जो सेल्फ पे रखा है वो किसका है, मेरा है, मतलब मुझसे रिलेटेड वो चीज़ है ना। जब कोई भी चीज़ मुझसे रिलेटेड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। क्योंकि मैं उस अपने टॉय को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, कैसी हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने टॉय को लेके, भाई मेरा टॉय इससे और कोई नहीं खेलेगा, है ना। तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो अब कोई भी सेंटेंस में देखो, माइन है मतलब वो चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी, भाई संभाल के रखो, है ना। हीज, भाई उसी की है, किसी और की नहीं हो सकती। हर्स, उस लड़की की है ये टॉय, ले मत लेना भाई, है ना। आर्स, देयर्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ये वर्ड्स शो कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं कि ये आप ही से बिलोंग करती हुई चीज़ है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना, आपकी चीज़ है ये। ऐसे कोई भी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दैट टॉय इज द सेल्फ इज माइन, जो टॉय जो सेल्फ पे रखा है किसका, मेरा है, मैं अपने टॉय को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आता है और जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया कौन सा प्रोनाउन है, आप बताओ कौन सा प्रोनाउन है, ऐसे क्वेश्चन आप देखिए प्रीवियस में उठा के ऐसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जब आता है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाँ पॉजिटिव प्रोनाउन। ऑलराइट,
नेक्स्ट वन, यहाँ से हम कुछ गोल्डन रूल स्टार्ट करते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये गोल्डन रूल्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। जब आप एरर करेंगे ना एग्जाम में, एरर करेंगे, फिलअप्स करेंगे, तो सारे ही गोल्डन रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, वन इट इज़ यूज इन अ सेंटेंस ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। कोई भी सेंटेंस में जब वन यूज होता है तो अपने आप को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है, एग्जाम्पल में देखेंगे। वन मस्ट रिस्पेक्ट इन हिज कंट्री। अब कई लोग बोलेंगे इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा, कोई एरर है क्या? नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस में एरर है। क्या एरर है इस सेंटेंस में? वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री। कभी भी आपको सेंटेंस में वन दिखे ना, वन दिखे, एरर करने का पहला रूल, कभी भी आपको सेंटेंस में वन दिखे तो वन के साथ में हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना है, वंस फाइंड आउट करना है। अगर वन के साथ में वंस नहीं है तो मतलब वो सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। कभी भी आपको वन के साथ में यहाँ पे कहीं भी वंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। और वन के साथ में हमेशा वंस रहता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। दिस इज द ग्रामर रूल। जो ग्रामर रूल हम देख रहे हैं, ये ग्रामर रूल नंबर 1 है, गोल्डन रूल नंबर 1 है कि वन क्या करता है, वन इट इज यूज इन अ सेंटेंस ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। वो हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 आप देख रहे हैं कि वन क्या करता है, वन के साथ में देखो वन है, साथ में क्या वंस आया तो दैट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इसमें नहीं आया है तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एरर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए गोल्डन रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ईच अदर शुड बी यूज इन स्पीकिंग ऑफ 2 persons और थिंग, वन अनदर इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 persons। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, देखिए क्या कह रहा है, ईच अदर शुड बी यूज इन स्पीकिंग ऑफ 2 persons। जब ईच अदर की बात हो रही है ना, अभी मैंने लास्ट वाले स्लाइड में पढ़ाया था, ये हमने एग्जाम्पल भी किया है इसका। जब ईच अदर की बात कर रहे हैं ना, जब हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, ईच अदर हमेशा 2 लोगों के लिए यूज होता है। वन अनदर किसके लिए यूज होता है, मोर देन 2। हमने अभी लास्ट वाले कुछ पहले वाले स्लाइड्स में हम किए हुए हैं ये, है ना। देखो यही एग्जाम्पल हमने किया हुआ है कुछ देर पहले ही, मैंने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाया हुआ है आपको, है ना, कि वन अनदर यूज होता है 2 से ज़्यादा के लिए और ईच अदर यूज होता है 2 के लिए, है ना। यही वाला यहाँ पे अब देखिए, ये वाला यहाँ पे रिपीट हुआ है गोल्डन रूल में, है ना। यही वाला गोल्डन रूल है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। क्या बताया है कि ईच अदर हमेशा किसके यूज होता है, 2 लोगों के लिए, है ना। वन अनदर मोर देन 2 persons के लिए। तो यहाँ पे देखिए, वी शुड हेल्प वन अनदर, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। अब वी शुड हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है। कोई बोले वी शुड हेल्प ईच अदर, तो मतलब क्या हो रहा है कि हम 2 लोग, बस 2 लोग ही हैं, एक दूसरे को वही हेल्प करेंगे। बट वी शुड हेल्प वन अनदर, मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लोग 2 से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। गोल्डन रूल नंबर 3, यहाँ पे क्या बात हो रही है, आइदर इज रिप्लेस बाई एनी वन इफ देयर आर मोर देन 2 persons एंड सेम विथ नॉन एंड अदर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए सेम, यहाँ पे बात हो रही है कि आइदर किससे रिप्लेस्ड होगा, एनी वन से। कब रिप्लेस होगा, जब मोर देन 2 persons के बारे में बात हो रही है। क्योंकि अभी हमने देखा ना, क्या देखा, यहाँ पे जो है ईच अदर या फिर ये सब चीज़ें हमेशा 2 लोगों के लिए यूज होता है ना। आइदर की हम बात करेंगे, देखो आइदर ऑफ 3 कैन कम इन, नहीं, आइदर कभी भी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज नहीं होता है। यहाँ पे आइदर ऑफ 3 गलत है। आइदर रिप्लेस बाई एनी वन, आइदर किसके साथ रिप्लेस होगा, एनी वन के साथ रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के बारे में बात की गई है। तो आइदर ऑफ 3 कैन कम इन, तो ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस आपका, क्योंकि एनी वन 2 मोर देन 2 चीज़ें अपने साथ लेता है, पर आइदर कभी भी नहीं लेता है। आइदर रिप्लेस बाई एनी वन इफ मोर देन 2 persons कम, तभी भी जब 2 person आ जाते हैं, मोर देन 2 से ज़्यादा लोग आएंगे तो हम एनी वन का यूज करेंगे। ठीक है, विथ नन एंड नाइदर, नन के साथ, नन क्या होता है आपने देखा होगा, नन का एग्जाम्पल बताती हूँ, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। जब हम MCQ सॉल्व करते हैं तो 3 ऑप्शंस होते हैं, 4th में क्या बोलता है, नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर से कोई नहीं, मतलब क्या हो रहा है, मोर देन 2, वहाँ पे 3 ऑप्शंस के बारे में बोलता है ना, चौथा के नन ऑफ द एबव, है ना। तो चौथा नन क्या होगा, मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, मल्टीपल चीज़ों के लिए। तो नन मोर देन 1 थिंग्स के लिए, मोर देन 2 थिंग्स के लिए, सॉरी मोर देन 2 थिंग्स के लिए नन का यूज करेंगे। और नाइदर क्या होगा, हमेशा 2 चीज़ों के लिए यूज होगा। 2 जब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो नाइदर, और 2 से ज़्यादा चीज़ होगी तो क्या यूज होगी, नन। ऑलराइट, गोल्डन रूल नंबर 4, ये देखिए इसमें क्या है, आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री दैट शुड बी यूज। ठीक है, आफ्टर एडजेक्टिव, जब कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, तो हम वहाँ पे दैट यूज़ करते हैं। कैसे दैट यूज़ करेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ द बेस्ट फूड विच आई हैव एवर हैड।
ये सबसे अच्छा फूड है जो कि मैंने आज तक खाया। सेंटेंस देखने में आपको लगेगा अरे सही तो है सेंटेंस, क्या प्रॉब्लम है ना, इट इज़ द बेस्ट फूड विच आई एवर हैड, हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं इन सब सेंटेंस का, पर नहीं, ये रूल है ग्रामर का। क्या रूल है? कभी भी जब एग्जेक्टिव आता है, यहाँ पे एग्जेक्टिव क्या है? बेस्ट। जब अब कभी भी एग्जेक्टिव आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? दैट, एंड दैट विल बी द करेक्ट वन। तो कभी भी जब आप देखिए, कभी भी जब क्या देखेंगे कि जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ में एडजेक्टिव यूज़ होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? साथ में दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। ये देखिए गोल्डन रूल 5 यहाँ पे क्या बता रहा है? दैट शुड बी यूज इन अ सेंटेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव कंपैरिजन। तो दैट जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तभी भी दैट का यूज होता है। कैसे होता है? मुंबई फिल्म सिटी इज बिगर देन नोएडा। हम क्या बोल रहे हैं? मुंबई फिल्म सिटी इज बिगर देन नोएडा। तो यहाँ पे हमने मुंबई फिल्म सिटी को पूरे नोएडा से ही बड़ा बोल दिया कि पूरे नोएडा से ही बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या सेंटेंस है होगा? मुंबई फिल्म सिटी इज बिगर देन दैट ऑफ नोएडा। ठीक है, यहाँ पे दैन दैट ऑफ यूज़ करेंगे कि मुंबई की जो फिल्म सिटी है वो नोएडा से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव कंपैरिजन कभी भी करते हैं, हमेशा बस ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त हमेशा दैट ऑफ का यूज़ होता है, हमेशा दैट यूज़ होता है। कभी भी आप कंपेयर करेंगे किसी दो चीज़ों के बीच में तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बार आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? 2-3-1 रूल। क्या रूल है? 2-3-1 रूल। ध्यान से सुनिएगा, 2-3-1 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3-1 रूल क्या कहता है? 2-3-1 रूल, इफ देर इज अ गुड थिंग वी यूज सेकेंड पर्सन बिफोर द थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, वी शुड बी एट लास्ट इन द सेंटेंस। देखिए पढ़ने में बहुत अटपटा सा लगेगा, मैं आपको सीधे तरीके से बताती हूँ क्या चीज़ है। देखो, हम 3 लोग हैं, मान ले आई, यू एंड ही, ऐसे 3 लोग हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल पढ़िए। आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीज़ के बारे में बात होगी। किस बारे में बात होती है? अच्छी चीज़ के बारे में। ये अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा पीछे हो जाते हैं। भाई हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, हम अपने सारे फ्रेंड्स को, सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, काफ़ी अच्छे हम। तो कभी भी जब अच्छी चीज़ होती है ना, हम पीछे हट जाते हैं कि भाई आप ही लोग सारा क्रेडिट ले लो, हम तो कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, है ना। तो हमेशा पीछे हो जाते हैं। आई क्या हो जाता है? हमेशा पीछे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है? आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ती आप, ये और ही क्या है? गुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्या है? गुड फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? आई पीछे नहीं है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। पर यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई हमेशा क्या होगा? पीछे यूज़ होगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। तो हमेशा याद रखिए, जब हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो हम सारे क्रेडिट सब में बांट देते हैं। भाई आप सब क्रेडिट ले रहे, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और हम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आई हमेशा पीछे चल जाएगा। लेकिन जब बुरी चीज़ों के बारे में बात होगी, है ना, बुरी चीज़ों के बारे में बात होगी, तो आई हमेशा आगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। गोल्डन रूल नंबर 7th देखते हैं। 7th वन देखिए, 7th वन में वही चीज़ आ गई। क्या आ गई कि 1-2-3 रूल। 1-2-3 रूल क्या बोल रहा है कि जब कभी भी, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही, यू एंड आई कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पे बुरी चीज़ हो गई ना, देखो यहाँ पे बुरी चीज़ हो गई ना, कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पे तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? क्राइम कमिट कर रहे हैं, बुरी चीज़ हो गई। जब भी बुरी चीज़ होती है हम हीरो बन के आते हैं, भाई हम तो बहुत बड़े हीरो हैं, हम आगे चल जाते हैं कि नहीं, हम सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं कि नहीं हमने गलती की है भाई, तो हम हमेशा आगे चल जाते हैं। तो जब भी कोई कमिटेड अ क्राइम में बुरी चीज़ हो गई ना, तो बुरी चीज़ हो गई तो हम कहाँ रहेंगे? आगे रहेंगे। इस वाले में आगे नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई बुरी चीज़ होगी तो हम आगे रहेंगे, तो ये सही हो जाएगा। हमने अभी बोला जब कोई अच्छी चीज़ होगी तो हम कहाँ रहेंगे? पीछे रहेंगे। अच्छी चीज़ होगी तो हम कहाँ रहेंगे? अच्छी चीज़ होगी तो हम पीछे रहेंगे। लेकिन जब बुरी चीज़ हो जाएगी, कोई भी चीज़ बुरी होगी तो हम आगे रहेंगे। हम तो बताएंगे भाई हम हीरो हैं, हम हीरो बन के यहाँ से आगे आएंगे और यहाँ आके बोलेंगे कि हमने किया है भाई, सारा का सारा पनिशमेंट आप हमको दो, है ना, हमने कमिट क्राइम किया, मेरे दोस्तों ने तो कुछ भी नहीं किया, अपने दोस्तों को बचा लेंगे। ठीक है, तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस रूल को बोलते हैं 1-2-3 रूल। ये जो रूल होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं 2-3-1 रूल। ऑल राइट, ठीक है। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स फॉर। क्या मतलब है? देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी मैन मस्ट लव देयर कंट्री। ठीक है, एवरी मैन मस्ट लव देयर कंट्री। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, मस्ट बी द सेम नंबर एज द नाउन। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर का क्या मतलब है? यहाँ पे एवरी मैन, हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी, तो फिर देयर कैसे आ गया?
देयर का क्या मतलब है, देयर तो मोर देन वन हो गया ना, देयर क्या हो गया, मतलब वन प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन वन, एवरी मतलब तो एक ही होता है, तो देयर का कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी भी जब आप एवरी वर्ड साथ में देखेंगे, कभी भी एवरी वर्ड साथ में देखेंगे, हमेशा क्या आएगा, हीज आएगा। क्यों हीज आएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोर देन टू के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। एवरी मतलब एक होता है ना, बोलते हैं ना एवरीबडी, मतलब एक के बारे में, हर किसी के बारे में। तो एवरीबडी एक फ्रेजल, एवरीबडी दूसरी बात होती है, वो दोनों सेंटेंस को मिला के हम एक सेंटेंस, एक वर्ड बनाते हैं, जो कि हमने नाउन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और यहाँ पे हम एवरी वर्ड यूज़ करें, एवरी मतलब क्या, एक है ना, एक, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम वहाँ पे देयर का कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। एवरी के साथ में क्या आएगा, हीज, क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये रूल है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है मस्ट बी यूज द सेम नंबर, सेम नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो एवरी है तो यहाँ पे क्या आएगा, हीज आएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर नाउन आर जॉइंट बाय एंड द प्रोनाउन यूज वुड बी प्लूरल। कैसे, देखिए, राम एंड हरी वेंट टू हिज स्कूल, यहाँ पे देखा बोला राम एंड हरी, यहाँ पे राम एक इंसान है, हरी दूसरा इंसान है, दो लोग मिलके स्कूल जा रहे हैं। तो हिज मतलब क्या, ऐसा है क्या कि राम हरी के स्कूल जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या कि राम अलग स्कूल में पढ़ता है, हरी अलग स्कूल में पढ़ता है, तो राम हरी के स्कूल में जा रहे हैं, नहीं। राम एंड हरी दोनों दोस्त हैं और दोनों कहाँ जा रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। राम एंड हरी वेंट टू देयर स्कूल, यहाँ पे हिज स्कूल नहीं आएगा। क्यों हिज स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों अपने स्कूल जा रहे हैं, दोनों मिल के स्कूल जा रहे हैं, कोई एक स्कूल नहीं जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा, एरर में ऐसे सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। एवरी के साथ में दे देगा यहाँ पे मल्टीपल चीज़, क्या दे देगा, एवरी के साथ में जब दे देगा आपको मल्टीपल चीज़, है ना, यहाँ पे मल्टीपल कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन दे देगा, तो एवरी के साथ में प्रोनाउन नहीं आता है। एवरी के साथ में क्या आता है, सिंगुलर चीज़ आती है। सेम यहाँ पे आपको क्या दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा कि यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात करेगा, प्लूरल चीज़ के बारे में बात करेगा, जॉइंट चीज़ों के बारे में बात करेगा, है ना। टू नाउन यूज़ करेगा, टू नाउन के साथ में क्या होता है, प्लूरल आता है। टू नाउन के साथ में क्या होता है, यहाँ पे दो नाउन है ना, एक हरी है एक राम है, तो दोनों दो नाउन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा। ऑलराइट, अब देखिए रूल नंबर 10, इफ अ सिंगल आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन देन द वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ सिंगुलर आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन द वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। इफ टू आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन द वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी द प्लूरल। ये हमने अभी अभी देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं, इफ अ सिंगल आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन, कभी भी सिंगुलर आर्टिकल यूज होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं अ बॉय, है ना, क्या बोलते हैं अ बॉय, एंड देन द वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी द सिंगुलर। ऑब्वियसली जब हम सिंगुलर नाउन आर्टिकल यूज करें, कोई भी सिंगुलर आर्टिकल की जब हम बात करते हैं और जब सिंगुलर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो वो जो वर्ब और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हो ही जाएगा। क्यों, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इफ टू आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन द वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी द प्लूरल। और कभी भी दो आर्टिकल यूज होंगे, आर्टिकल पता है ना सभी को, आर्टिकल क्या पता है, ए एंड द, पता है ना आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द आर्टिकल होता है। ठीक है, तो जब अभी कभी भी आर्टिकल, दो आर्टिकल यूज हो जाएंगे तो नाउन के बाद किसी भी मतलब यूज होंगे बिफोर नाउन, तो वो वर्ब और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, when two or more singular nouns are joined by either or neither nor pronoun will be singular। कैसे, देखिए, either राम और राज आर प्रेजेंट। आपको क्या लग रहा है, सही तो कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, either राम और राज, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात तो हो रही है, आर प्रेजेंट सही है, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैंने आपको बताया था, either राम और राज, और ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा है, और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और बोल रहा है ना, और बोल रहा है, और के बारे में बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है, और के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पे और के बारे में बात हो रही है, मतलब आइदर राम और राज, है ना, कि या तो राम नहीं तो राज, तो क्या होगा, इज यूज होगा, है ना, एक ही जाएगा, दोनों में से एक ही जाएगा, आइदर दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, या तो राम प्रेजेंट है और नहीं तो राज प्रेजेंट है। आइदर के बारे में बात हो रही है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, तो आइदर राम और राज इज प्रेजेंट, या तो राम प्रेजेंट है और नहीं तो राज ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज यूज होगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। और दोनों नहीं, यहाँ पे एंड होता ना तो हम लगाते यार, पर यहाँ पे एंड नहीं, क्या और है, तो हम आर नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, रूल नंबर
12, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल नाउन प्रेजेंट विथ आइदर और नाइदर नॉर एंड द प्लूरल कम्स सेकेंड एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड प्लूरल। क्या कह रहा है? देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों लगा है वर, यहाँ पे क्यों लगा है वर, है ना? देखिए क्या बोल रहे हैं, when one singular and one plural noun, क्या बोल रहा है? देखिए one singular और one plural noun, plural noun मतलब क्या? ये, ठीक है, और ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। आप प्रेजेंट इन आइदर और नाइदर नॉर द प्लूरल कम्स सेकेंड एंड प्रोनाउन इज ऑल्सो प्लूरल। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? नाइदर राम, है ना, या तो राम, नॉर हिज फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या आएगा? वर आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ बोनस चीज़ें हमने ऐड करी हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ना, जो कि देखिए यहाँ पे बोनस चीज़ें, वर्ड्स ऑफ द डे। क्या है वर्ड आज का? रोज मतलब होता है सैड, एमिटी मतलब फ्रेंडशिप, और वर्डेंट ग्रीन। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वर्डेंट मतलब ग्रीन होता है। कोई भी डार्क ग्रीन चीज़ जो कि वेजिटेबल का जो कलर होता है उसको भी हम वर्डेंट बोलते हैं। तो कुछ था बोनस आपका आज का बोनस। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी इस वीडियो से रिलेटेड, कि प्रोनाउन और उसके रूल्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बहुत जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि वर्ब है वो हम अपलोड करेंगे।